हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 18वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 17 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मीरा मुस्कुराकर उनके पास आई और बोली, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मा। सतीश जी ने मीरा के सर पर हाथ रख दिया और बोले, गुड मॉर्निंग बच्चे। मीरा मुस्कुरा दी। फिर मीरा भी नीचे नीता जी के पास ही बैठ गई। उन्होंने भी मीरा को साइड हग कर लिया। अनंत मीरा को देख रहा था। वो बोला, मॉम डैड के साथ साथ हस्बैंड भी बैठा है यहाँ, वो दिखा ही नहीं कि तुमने जानबूझकर इग्नोर कर दिया। सब अनंत को देखने लगे। नेताजी और सतीश जी हंसने लगे, लेकिन मीरा क्यूट सा मुंह बनाकर देखने लगी और बोली, गुड मॉर्निंग अनंत जी। अनंत मुस्कुराकर, अब ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग मीरा जी। अपने ससुराल में इतनी लेट कौन उठता है? नेताजी ने अनंत के कान खींच दिया और बोली, अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। मीरा हंसने लगी। अनंत कान छुड़वाते हुए बोला, मॉम मैं मजाक कर रहा हूँ यार, छोड़ो प्लीज। नेताजी ने उसका कान छोड़ दिया। फिर एक सर्वेंट उनको ब्रेकफास्ट लगाने का बोलकर चले गए। गार्डन में ही सबने ब्रेकफास्ट किया। फिर अनंत बोला, मीरा चलो तुम्हें हमारी सोसाइटी घुमाता हूँ, थोड़ा वॉक भी हो जाएगी। मीरा नेताजी को देखने लगी तो वो मुस्कुराकर बोली, जाओ बेटा, बहुत खूबसूरत एरिया है, अच्छा लगेगा तुम्हें घूमकर। मीरा फिर अनंत को देखकर उठ गई। अनंत उसे लेकर घर के बाहर चला गया। दोनों पैदल ही निकल गए। ये एक पोर्च एरिया था। बहुत बड़े बंगलो थे, बहुत ही पार्क भी थे वहाँ। वो सोसाइटी ही बहुत खूबसूरत थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बातें करते हुए सड़क पर घूम रहे थे। इन छोटी छोटी चीजों में भी खुशी थी क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ थे। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। अनंत दोपहर को फिर रोहित के घर चला गया। कल उसकी एंगेजमेंट थी तो आज थोड़ी बहुत तैयारियां बाकी थी। वो मीरा को समझा कर गया था, आज वो उसके पीछे से भूखी ना बैठी रहे। मीरा ने नीता जी के पास आ गई। दोनों बातें करती रही। मीरा ने आशा जी को वीडियो कॉल लगा ली। दोपहर में नीता जी ने भी बात की आशा जी से। मीरा बहुत खुश लग रही थी। काफी देर बात करने के बाद मीरा ने फोन काट दिया। फिर वो दोपहर को नीता जी के रूम में ही सो गई। आज अनंत रात जल्दी आ गया था। सबने एक साथ ब्रेकफास्ट किया था। थोड़ी ही देर बाहर गार्डन में टहलकर सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। अनंत और मीरा आज फिर गेस्ट रूम में ही सोए। दोनों थोड़ी देर बातें करते रहे। फिर उनको आज जल्दी नींद आ गई। अगली सुबह हो गई। आज रोहित और पूजा की एंगेजमेंट पार्टी थी। उनकी पहले भी एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन वो सिर्फ फैमिली के बीच ही हुई थी, कोई बाहर वाला नहीं था। इसीलिए वो फिर से अब सबके सामने पार्टी कर रहे थे। मीरा भी आज जल्दी उठ गई थी। अनंत सुबह जल्दी उठकर रोहित के साथ होटल में तैयारी देखने चला गया। यहाँ पार्टी होने वाली थी। शादी में कितने काम होते हैं ये तो पता ही है। रोहित अनंत के भाई जैसा था, इसीलिए वो भी हर चीज का पर्सनली ध्यान दे रहा था। शाम को 6 बजे से पार्टी स्टार्ट थी। अनंत सुबह का गया, 5 बजे वापस घर आया। अभी तक कोई भी तैयार नहीं था। मीरा, नीता जी और सतीश जी सोफे पर बैठे आराम से चाय पी रहे थे। अनंत ने देखा तो घुरकर, आप सबके लिए कोई स्पेशल इनविटेशन आना था क्या, तैयार होने के लिए? सब अनंत को देखने लगे। नीता जी बोली, क्या हुआ, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो जाएंगे, अभी टाइम है। अनंत, मोम 6 बजे पार्टी स्टार्ट है और आप दोनों मेकअप में 2 घंटे लगाने वाले हो। मैं छोड़कर चला जाऊंगा सबको अगर 1 घंटे में मुझे सब तैयार नहीं मिले तो। अनंत मीरा को घूरकर बोला, मीरा तुम्हारे पार्टी वाले कपड़े मेरे रूम में हैं, चलो देख लो, तुम्हें जो भी पहनना है जल्दी आओ। मोम डैड आप चलो जल्दी तैयार हो जाओ। मीरा भोला सा मुंह बनाकर, अनंत मम्मा ने मेरे लिए ड्रेस ली थी तो मैं आज पार्टी में वही पहनूंगी, वो कपड़े बाकी फंक्शन में पहन लूंगी। अनंत ने एक नजर उसे देखा, फिर बोला ओके। अनंत जल्दी से ऊपर रूम की तरफ चला गया। मीरा और नीता जी एक साथ रेडी होने वाली थी। सतीश जी अपना सारा सामान दूसरे रूम में ले गए और वहां तैयार होने लगे। सब पहले ही नहा धोकर बैठे थे तो सीधे तैयार होना ही शुरू किया। बस अनंत ही नहा रहा था, काम की वजह से थोड़ा स्टक हो गया था। अनंत नहाकर बाहर आया और क्लोसेट रूम में जाकर उसने अपना फॉर्मल सूट निकाला और पहन लिया। ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट के ऊपर ब्लैक कलर की बास्केट और कोट पहनकर बिल्कुल रेडी हो गया। हाथ में महंगी ब्रांड की घड़ी, बालों को अच्छे से सेट कर लिया, चेहरे पर मॉइस्चराइजर क्रीम लगा ली, बहुत अच्छी
फ्रेग्रेंस का परफ्यूम अपने ऊपर छिड़क लिया और आधे पौने घंटे में बंदा एकदम रेडी हो गया। क्या हैंडसम लग रहा था वो। फॉर्मल कम पहनता था, लेकिन जब भी पहनता था क्या जचता था बंदा। अनंत 6:15 तक तैयार होकर नीचे आ गया। सतीश जी भी पूरी तरह तैयार होकर बैठे थे। उन्होंने भी ब्लू कलर का कोट पैंट पहना था। अनंत नीचे आया और बोला, डैड, मॉम और मीरा कहाँ है? रेडी नहीं हुए क्या अभी तक? होटल भी थोड़ा दूर है, हमें जाने में टाइम लगेगा। सतीश जी, पता नहीं, मैं खुद 10 मिनट से तुम सबका वेट कर रहा हूँ। तेरी मॉम मीरा एक साथ रेडी हो रही है। अनंत ने सुना तो बोला, फिर तो आ गई दोनों जल्दी, एक जैसी मिल गई दोनों आपस में। सतीश जी हंस पड़े। अनंत नीचे अपनी मॉम के रूम की तरफ चला गया। उसने जाकर दरवाजा नॉक किया और बोला, मॉम, ओपन द डोर, वी आर गेटिंग लेट। कुछ टाइम बाद नेताजी ने दरवाजा खोला। अनंत ने देखा तो वो पूरी तरह तैयार और बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने ब्लू कलर का खूबसूरत सा पाकिस्तानी सूट पहना था जो बहुत अच्छा लग रहा था। अनंत ने देखा तो बोला, नॉट बैड मॉम, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। नीताजी मुस्कुराकर, थैंक यू बेटा। अनंत, मीरा हो गई रेडी? नीताजी, हाँ, वो ड्रेसिंग रूम में अपनी हील्स पहन रही थी। जा ले आ उसे बाहर, मैं तेरे डैड के पास जाती हूँ। नीताजी बाहर आ गई। अनंत अंदर आ गया और सीधा क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। यहाँ मीरा दीवार पर लगे बड़े से शीशे में अपना दुपट्टा सेट कर रही थी। अनंत अंदर आते हुए बोला, मीरा, हरी अप बेबी। अनंत की जुबान वहीं रुक गई। मीरा ने जल्दी से पलट के उसे देख लिया। अनंत ने जब मीरा को देखा तो होश ही खोने लगा। उसके सामने अप्सरा सी खूबसूरत उसकी मीरा खड़ी थी, जो किसी बार्बी डॉल की तरह लग रही थी। पीच कलर का बेहद खूबसूरत सा लहंगा पहन रखा था उसने। बालों को कलर किया था और खुले छोड़े हुए थे। नेताजी की दी हुई ज्वेलरी पहनी थी। होठों पर नूड लिपस्टिक, माथे पर बिंदी और थोड़ा बहुत मेकअप तो ज्यादा डार्क नहीं था, लेकिन शाइन बहुत कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कांच की स्किन हो। नेताजी को मेकअप बहुत अच्छा करना आता था, इसीलिए आधा मेकअप उन्होंने किया, आधा मीरा खुद रेडी हुई थी। मीरा अपनी ड्रेस पकड़े अनंत को देखने लगी। अनंत तो एकटक निहार रहा था। दोनों के कपड़े कोइंसिडेंटली मैच भी हो गए थे। मीरा चलाकर अनंत की तरफ आई और बोली, अनंत, ठीक लग रही हूँ ना? अनंत सेंस में आया और अपनी आंखों में हाथ रख दिया और बोला, तुम पागल करोगी किसी दिन मुझे। मीरा हंसती और अनंत के पास आकर उसका कोट ठीक करते हुए बोली, वैसे समवन इज लुकिंग वेरी हॉट। अनंत मीरा को देखने लगा और उसकी कमर पर बाहें लपेट दी और बोला, एंड समवन इज लुकिंग जस्ट लाइक एन एंजल। मीरा मुस्कुरा दी और अनंत बोला, अपनी नज़र उतरवा लेना, मैं नहीं चाहता मेरी जान को कोई नज़र लगाए। मीरा, मम्मा ने काला टीका लगाया है। फिर मीरा ने अनंत की बाहें अपनी कमर से हटाई और अपनी मेकअप किट से काजल ले आई और अनंत के पास आकर उसके भी कान के पीछे लगा दिया। अनंत मुस्कुराने लगा। मीरा क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, मेरे अनंत को कोई नजर लगाए मैं भी नहीं चाहती। अनंत गहरी सांस लेकर, उफ, तुम नहीं बचोगी मुझसे, हाथ आ जाओ तुम एक बार अच्छे से। मीरा अनंत को देखकर मुस्कुराने लगी। फिर नेताजी आवाज लगाते हुए अंदर आई तो दोनों को याद आया कि उनको जाना है। अनंत ने जल्दी से मीरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर आ गया। वो चारों घर से बाहर आ गए और अनंत की काली रेंज रोवर में बैठ गए। अनंत ड्राइविंग सीट पर आ गया। सतीश जी उसके साथ आगे बैठ गए और मीरा जी नेताजी के साथ पीछे बैठ गई। 6:30 यहीं बज गए उनको। वो लेट हो गए थे। अनंत ने कार की स्पीड थोड़ी तेज रखी और सब होटल की तरफ चले गए। 15-25 मिनट में वो होटल आ गए। अनंत थोड़ा तेज ड्राइव करके आया था। अनंत ने कार से उतरकर पहले अपनी मॉम की साइड का दरवाजा खोला, उन्होंने उतारा। फिर मीरा की साइड गया और उसका दरवाजा खोल दिया। मीरा की ड्रेस बहुत हेवी थी तो उसे हेल्प चाहिए थी। अनंत ने उसका हाथ पकड़ फिर उसकी ड्रेस को ठीक करते हुए मीरा को नीचे उतारा। फिर मीरा की हाथ की अंगुलियों में कस के पकड़ ली। नेताजी ने सतीश जी की बाह को पकड़ लिया और थोड़े आगे चले गए। मीरा और अनंत उनके थोड़ा पीछे चल रहे थे। अनंत अपनी फैमिली के साथ थोड़ा लेट आया था। पार्टी शुरू हो चुकी थी। सगाई की रस्म 8 बजे होने वाली थी। उससे पहले सब गेस्ट फोटोज वगैरह ले रहे थे, रोहित और पूजा के साथ। वो दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे थे। रोहित ने ब्लैक कोट पहना था और पूजा ने पिंक कलर का लहंगा। दोनों ही सेंटर और अट्रैक्शन थे तो खूबसूरत भी सबसे ज्यादा लग रहे थे। अनंत और मीरा हाथों में हाथ डाले पार्टी में आ गए। सब अनंत को जानते थे। वहां पर अनंत की शादी में वो सब आने वाले थे। अनंत की शादी का काफी लोगों को पता था, लेकिन उसकी वाइफ को किसी ने नहीं देखा था। आज जब अनंत मीरा के साथ आया तो सब देखने लगे। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब अनंत की वाइफ को देखने लगे,
मतलब मीरा को सबके रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं। किसी की बहू बीवी देखने की एक्साइटमेंट सबको होती है। मीरा की नज़र चली गई सब पर। सब उसे देख रहे थे तो मीरा नर्वस होने लगी। अनंत ने इतना ध्यान नहीं दिया किसी पर। मीरा अनंत से बोली, अनंत ये सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? अनंत ने मीरा के कहने पर एक उड़ती नज़र मीरा पर डाली, फिर बोले, रिश्तेदार है बेबी, मेरी बीवी को देख ही रहे हैं वो, इग्नोर करो अभी। वो दोनों सबसे पहले सामने स्टेज पर रोहित और पूजा के पास चले गए। पूजा और मीरा दोनों खुश होकर गले मिली। मीरा ने रोहित से भी बोला, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू बोथ लुकिंग अमेजिंग। पूजा, थैंक यू, तुम दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हो। मीरा, थैंक यू दी। रोहित, इतने लेट क्यों आए? हम कब से वेट कर रहे थे। अनंत मीरा को देखकर, इनसे पूछे। 5:30 बजे जब घर आया तो देखा सब आराम से बैठे चाय पी रहे थे। मेरे जाने के बाद तैयार हुए हैं सब। मीरा क्यूट सा मुंह बनाकर, मुझे कहाँ टाइमिंग पता था, पापा कह रहे थे बहुत टाइम है अभी, तो हम बैठे रहे। अनंत, डैड ने सिर्फ कपड़े चेंज करने थे और रेडी हो जाना था, वो 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं। तुम्हें और मॉम को टाइम लगने वाला था ना। पूजा, ओके ओके चलो, इतने भी लेट नहीं हुए। मीरा को मत बोलो अब, इतनी खूबसूरत लड़की को वैसे भी डांटने का दिल नहीं करता। मीरा मुस्कुराने लगी। पूजा को देखकर अनंत उसे देखने लगा और बोला, मैं डांट नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम थोड़ा केयर अबाउट रहे। फोटोग्राफर सबको फोटोज के लिए बोलने लगा। सब तैयार हो गए, दोनों लड़कियों के बीच में खड़ी हो गई और लड़के अपनी अपनी बंदी के साइड में। चारों की बहुत अच्छी पिक्स आई, चारों स्माइल कर रहे थे। फोटोज करवाने के बाद अनंत और मीरा नीचे आ गए। और भी रिश्तेदार आ रहे थे पूजा और रोहित से मिलने। अनंत और मीरा को लेकर अपनी मोम के पास आ गया। नीता जी बोली, मीरा आओ बच्चे, तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। अनंत, मोम बस मैन से मिलवाना, बाकी हमारी शादी में भी मिलेंगे सब। नीता जी मुस्कुराकर, ठीक है बेटा जी, तेरी मीरा को ज्यादा थकाऊंगी नहीं। मीरा नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगी। अनंत अपनी मोम को घूरने लगा। नीता जी भी हंसती, फिर मीरा का हाथ पकड़कर कुछ रिश्तेदारों से मिलवाने लगी। रोहित और पूजा के मॉम डैड सबसे पहले मिली। मीरा ने सबके पैर छुए, उन्होंने भी बहुत आशीर्वाद दिया और उसकी तारीफ भी की। उससे मिलने के बाद नेताजी ऋषिका के मॉम डैड से मिलवाया, वो भी बहुत अच्छे नेचर के थे। नेताजी ने ऋषिका का पूछा तो उन्होंने बताया वो कनाडा गई है अपने अपने चाचा चाची के पास। उनके पास थोड़ी देर रुककर नेताजी थोड़ी बहुत और लोगों से मिलवाकर फिर उसे लेकर सोफे पर बैठ गई। वहां नेताजी की एक दो फ्रेंड भी बैठी हुई थी। मीरा ने उन सबको नमस्ते किया। नेताजी बोली, बेटी क्या खाना है? मीरा, मम्मा अनंत ने मना किया है, वो कह रहे थे वो खुद दे जाएंगे, आप खा लीजिए कुछ, मैं लेकर आती हूँ, क्या खाना है आपको? नीताजी, कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी, नहीं तो इतने वेटर हैं उनसे मंगवा लेते हैं, तुम थक जाओगी, ऊपर से ड्रेस भी हेवी है तुम्हारा। मीरा मुस्कुराकर, नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ, वहाँ बेफेट है, मैं वहाँ से लेकर आती हूँ कुछ, आप बैठिए। आंटी आप दोनों भी कुछ लेंगे? लेकर आए आपके लिए भी? दोनों लेडीज मुस्कुराकर, नहीं बेटा थैंक यू, हमने खा लिया थोड़ा बहुत पहले ही। मीरा अपनी ड्रेस संभाले उठकर सामने बेफेट की तरफ चली गई। मीरा के जाने के बाद नेताजी की एक फ्रेंड बोली, नीता तेरी बहू तो बहुत खूबसूरत से ऊपर से कितना प्यारा बोलती है, अनंत के साथ जज भी कितना रही है। नेताजी मुस्कुराकर, थैंक यू शीतल। फिर वो तीनों बातें करने लगी। मीरा प्लेट उठाकर वहां लगे स्नैक्स थोड़े थोड़े प्लेट में डालने लगी। बहुत से स्नैक्स थे वहां। दिल तो मीरा का भी कर रहा था लेकिन अनंत ने उसे मना कर दिया था। मीरा के लिए अलग खाना रेडी करवाया गया था। मीरा की नजर खाने डालते ही सामने अनंत पर गई जो एक लड़की से हंस हंस कर बात कर रहा था। मीरा अनंत की स्माइल देखकर मुस्कुरा दी। वो फिर स्नैक्स डालने लगी लेकिन फिर उसकी नजर अनंत पर गई। वो लड़की अनंत को बाय करके जाने लगी तो अनंत के गाल पर हल्का सा किस कर दिया और बाय करके एक लड़के का हाथ पकड़े वहां से साइड में चली गई। मीरा ने आंखें छोटी करके देखा, फिर वो जल्दी से खाना प्लेट में डालकर नेताजी के पास गई और उनको प्लेट देकर बोली, मम्मा ये लीजिए आप खाइए, मैं इनको देख कर आती हूँ। नेताजी मुस्कुराकर, ठीक है बच्चे जाओ एंजॉय करो तुम दोनों पार्टी। मीरा मुस्कुराकर चली गई, फिर वहां से सीधे अनंत की तरफ गई जो अब दो लड़कों के साथ खड़ा था। मीरा अनंत को लड़कों के साथ देखकर वहीं रुक गई। अनंत की नजर उस पर चली गई जो उसे ही थोड़ा घुरकर देख रही थी। अनंत उन लड़कों को कुछ कहकर मीरा की तरफ आ गया और उसका हाथ पकड़कर प्यार से बोला, हाँ बच्चा ठीक है सब। मीरा, मेरे साथ चलिए आप। मीरा अनंत का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले गई। अनंत भी उसके साथ चला गया। मीरा उसे पार्टी वेन्यू से साइड में एक पिलर के पीछे ले गई, वहां कोई नहीं था।
मीरा ने अनंत को पीलर से लगा दिया और अनंत का चेहरा पकड़कर उसकी गाल को साफ करने लगी जिस पर उस लड़की ने किस किया था। अनंत कंफ्यूज होकर देखने लगा और बोला, बेबी व्हाट आर यू डूइंग? मीरा घुरकर देख फिर खुद अनंत का चेहरा पकड़कर उसकी गाल पर लगातार 7-8 किस कर और दूर हो गई। अनंत हैरानी से देखने लगा और बोला, मीरा क्या हो गया है तुम्हें? प्यार आ रहा है तो थोड़ा सब्र कर लो, हम घर चले जाएंगे वापस, फिर जितना दिल करे प्यार जता लेना। मीरा फिर अनंत को घूरने लगी और अनंत का कोट पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोली, वो लड़की ने किस क्यों किया आपकी गाल पर? अनंत ने सुना तो कंफ्यूज होकर बोला, कौन सी लड़की? मीरा, बनिए मत, वो रेड ड्रेस वाली। अनंत ने सुना तो समझ गया। वो गहरी सांस लेकर बोला, बेबी मेरी कजन है वो, ऊपर से मैरिड है, वो बड़ी है मुझसे 2 साल। तुमने लड़की देख ली उसके साथ खड़ा, उसका हस्बैंड नहीं दिखा तुम्हें? मीरा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और बोला, हाँ तो किस क्यों किया उन्होंने? अनंत उसे घूरने लगा और बोला, बेबी अब क्या मैं अपनी बहनों से भी नहीं मिल सकता अच्छे से? मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ। मीरा अनंत को देखकर बोली, ठीक है अनंत जी, कीजिए जो करना है। तो मैं भी फिर बता देती हूँ कि हमारी शादी में मेरे भी कजन ब्रदर आएंगे बहुत से, वो भी प्यार से मेरी गालों पर किस करे तो आप बुरा मत मानना, ठीक है? इतना बोलकर मीरा एक नज़र घूरकर जाने लगी तो अनंत ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और उसे पिलर से लगा दिया और खुद उसके सामने आ गया। अनंत घूर रहा था तो मीरा भी उसे घूरने लगी। अनंत बोला, ज़्यादा हो रहा है मीरा। मीरा, क्या ज़्यादा हो रहा है? जो आप बोल रहे थे मैंने भी वही बोला। अगर आपके कजन सिस्टर हो सकती है तो मेरे कजन्स ब्रदर भी हो सकते हैं। अनंत उसके चेहरे के पास जाकर, मीरा मैं अभी भी समझा रहा हूँ, कजन ब्रदर है तो वही बनकर रहे। अगर किसी ने भी किस वगैरह किया या ज़्यादा चिपके तुमसे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं वो, फिर मत बोलना मुझे, मैं जो भी करूँ। मीरा अनंत की कोट पकड़कर, तो वही तो बोल रही हूँ मैं, आपकी बहनें हैं मानती हूँ, लेकिन जो मेरा पोजीशन है उसका क्या करूँ मैं? मुझे नहीं पसंद आता कोई लड़की आपकी किस विस करती है तो आप पर तो मेरा हक है ना, तो फिर आप क्यों हर किसी के सामने अपनी गाल कर देते हो कि कोई भी आए और किस करके चला जाए? ऐसे थोड़ी होता है। मैं कभी अपनी कजन भाइयों को किस नहीं करती, ना ही करवाती हूँ। अनंत का गुस्सा शांत हो गया। वो मीरा को बड़े प्यार से देखने लगा। मीरा फ्रस्ट्रेट थी। अनंत बड़े प्यार से बोला, मीरा जी इतना पजेसिव हो मेरे लिए? मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मैं गलत नहीं सोच रही हूँ कुछ भी अनंत, मुझे पूरा यकीन है आप पर, लेकिन मैं हूँ पजेसिव, उसका कुछ नहीं कर सकती मैं। मुझे गुस्सा आ जाता है ऐसी चीज़ों पर, मैं क्या करूँ? बाकी आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हो, मैं नहीं रोकूंगी आपको। अनंत उसे देखते हुए, आई एम सॉरी जान, ध्यान रखूंगा नेक्स्ट टाइम, जो चीज़ मेरी जान को पसंद नहीं वो रिपीट नहीं करूंगा। मीरा अनंत को भोला सा मुंह बनाकर देखने लगी तो अनंत ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस कर दिया और बोला, आई लव यू द वे यू लव्स मी। मीरा भोला सा मुंह बनाकर बोली, बट आई डोंट लाइक द वे व्हेन यू डूइंग फ्रस्ट्रेटिंग थिंग्स। अनंत हंसने लगा और उसकी गाल हल्की सी खींचकर बोला, ओके लव, आई एम सॉरी, नाउ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, पक्का प्रॉमिस? मीरा अनंत को भोला सा मुंह बनाकर देखने लगी। अनंत ने उसके दोनों गाल पर किस कर दिया। मीरा मुस्कुरा दी। अनंत भी मुस्कुराने लगा। फिर उसे बोला, मीरा जी अगर रोमांस करना है तो रूम में चलते हैं, हमारा ही होटल है ये। मीरा ने अनंत को सीने से थोड़ा धक्का देकर दूर कर दिया और बोली, शादी में आए हैं, चलिए और खिलाइए, मुझे कुछ भूख लगी है। अनंत ने उसका हाथ पकड़ा और वापस पार्टी में ले गया। अभी थोड़ी देर में रिंग एक्सचेंज की रस्म शुरू होने वाली थी, फिर सब वहां बिजी हो जाते, इसीलिए अब दोनों खाने की तरफ चले गए। अनंत मीरा को लेकर पार्टी में वापस आ गया। रिंग एक्सचेंज की रस्म थोड़ी देर बाद स्टार्ट होने वाली थी, उससे पहले मीरा को कुछ खिलाने ले गया। अनंत ने मैनेजर को कहा और मीरा को लेकर नीता जी की तरफ आ गया। उनके पास अब एक लेडी ही बैठी हुई थी। अनंत मीरा को लेकर वहीं पर बैठ गया। नीता जी भी खा रही थी। वो लेडी दोनों को देखने लगी और अनंत से बोली, अनंत हमारी बहू तो बहुत अच्छी ढूंढी है तुमने। मीरा हल्का सा मुस्कुरा दी। आंटी को देखकर अनंत ने उन्हें देखा और बोला, थैंक्स आंटी, मैंने ढूंढा नहीं इनको, वो तो अच्छी किस्मत थी मेरी जो ये मेरी लाइफ में आ गई। नीता जी और आंटी मुस्कुरा दी। आंटी बोली, अच्छा है, अब तो तुम दोनों शादी का इंतजार है, जल्दी शादी करो, फिर तुम दोनों के सुंदर सुंदर बच्चों से हमें भी खेलने का मौका मिले। क्यों नीता, सही कह रही हूँ ना? मीरा बेचारी शर्म के मारे नजरें ही नहीं उठा पाई। नीता जी बोली, काजल ये तो बच्चों की मर्जी है, हमें कोई जल्दी नहीं किसी बात की, पेरेंट्स इनको बनना है,
वो जब भी तैयार होंगे हम साथ हैं उनके, बाकी हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है इन्हें। काजल, मैं तो वैसे ही बोल रही थी, तुम्हारे और भाई साहब की भी चाह होगी अपने पोते पोतियों से खेलने की, और मैं भी घर के पास हूँ तो मैं भी आ जाया करूँगी खेलने इनके बच्चों से। मुझे भी बड़ा शौक है बच्चों के साथ खेलने का। इन्हीं सब बातों में होटल का मैनेजर मीरा के लिए खाने की प्लेट रखकर चला गया। प्लेट में बहुत सारे स्नैक्स थे। अनंत ने मीरा की प्लेट में उसका खाना डालते हुए आंटी से बड़े ही शांत भरी आवाज में कहा, काजल आंटी, वीरेन भाई ने प्लानिंग की नहीं या बच्चों की अभी तक? 6 साल हो गए उनकी शादी को, आपने कहा नहीं अभी तक उनको कि आपको पोते पोतियों का शौक है। अनंत की बात सुनकर नीता जी को हंसी आने लगी, लेकिन बेचारी ने अंदर ही दबा ली। मीरा तो हड़बड़ा गई, उसे भी हंसी आने लगी थी। उसने जल्दी से पानी उठाया और पीने लगी। काजल आंटी बेचारी कच्ची सी हो गई। वो हंसने लगी और बोली, हाँ हाँ अनंत, तू तो जानता है वीरेन और तेरी भाभी पहले बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। अनंत बड़े प्यार से, जी आंटी मुझे पता है, वीरेन भाई से होती है मेरी बात। अब जब भी बात होगी मैं जरूर कहूँगा आपकी तरफ से कि आंटी को खेलने के लिए कोई पोता पोती उनकी गोद में डाल दे। अनंत बड़े प्यार से आंटी को फंसा रहा था। मीरा तो बिल्कुल बायोकट ही हो गई इस टॉपिक से। वो अपनी प्लेट उठाकर खाने में बिजी हो गई। वो ऐसा फील करवा रही थी जैसे वो सुन ही नहीं रही कुछ। काजल आंटी हंसते हुए बोली, अनंत बच्चे, मैं तो मजाक कर रही थी। अनंत टोंट भरी टोन में मुस्कुराकर, अच्छा सॉरी आंटी, मुझे लगा आप सीरियस हो। आप बच्चों का बोल रही थी कि मैं और मीरा आपको पोते पोतियां दे, उससे पहले तो वीरेन भाई का बनता है, वो बड़े हैं मुझसे और मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी तक। अब मैं अपनी मासूम सी बीवी पर इतनी जल्दी बच्चों का प्रेशर थोड़ी डालूंगा। तो मैंने सोचा वीरेन भाई से बात कर लूंगा, उनका तो टाइम हो गया है ना काफी शादी को। आंटी बेचारी ने अब टॉपिक बदलना ही सही समझा और बोली, हाँ हाँ बहुत मजाकिया हो तुम अनंत। अनंत स्माइल करते हुए, वो तो मैं हूँ आंटी। मीरा को धक्का लग गया। अनंत अभी भी आंटी को बख्श नहीं रहा था। मीरा को हंसी आने लगी। उसे रोकने के चक्कर में बेचारी को धक्का लग गया। अनंत ने पानी का ग्लास उठाया और उसकी पीठ रफ करते हुए उसे पिलाने लगा और आराम से बोला, मीरा आराम से खाओ, कोई जल्दी नहीं है। आंटी ने भी चैन की सांस ली कि अनंत का ध्यान उससे हटा। आंटी बुरी नहीं थी, लेकिन दूसरे के घर के चस्के बहुत लेती थी वो। दूसरों के घर ताक झाक करने में बड़ा इंटरेस्ट था उन्हें। वैसे नेचर की स्वीट भी बहुत थी। नीता जी की अच्छी दोस्त थी, उनकी पड़ोसी भी थी, लेकिन अनंत से कम ही बनती थी इनकी। अनंत हमेशा प्यार से उनको सुनाता था। आंटी हर बार पंगा लेती थी और सुनकर बैठ जाती थी। फिर मीरा ने पानी पी लिया और धीरे से बोली, अनंत प्लीज बस कीजिए, बड़ी है वो। अनंत उसके कान के पास जाकर बोला, तो क्या उनके कहने के बिना शादी के ही बच्चे करके बैठ जाऊं और उनको खेलने के लिए पकड़ा दूं? तुम नहीं जानती उनको, इसीलिए चुप करके खाना खाओ तुम। बचपन से जानता हूँ इनको। अनंत ने उसे खाने का इशारा किया तो मीरा खाने लगी। काजल आंटी नीता जी के साथ बातों में बिजी हो गई। अनंत अपना फोन निकालकर बैठ गया। मीरा और वो एक ही सोफे पर बैठे थे। अगर वो पहले वाला अनंत होता तो वो इस वक्त ड्रिंक काउंटर पर बैठा 2-4 शॉट मार चुका होता। आज भी उसके दोस्तों ने ऑफर की उसे, लेकिन अनंत मना करके आ गया। थोड़ी देर बाद रोहित और पूजा की रिंग एक्सचेंज का मुहूर्त शुरू हो गया। सब अब स्टेज की तरफ देखने लगे। अनंत मीरा को लेकर स्टेज के पास चला गया। वो दोनों वहीं खड़े होकर देखने लगे। मीरा रोहित और पूजा की फोटोज और वीडियो ले रही थी। अनंत अपनी पेंट की जेबों में हाथ डाले मीरा के पास खड़ा था। मीरा ने अपनी और अनंत की फोटोज भी ली। जैसे ही रोहित पूजा ने रिंग एक्सचेंज की, सब तालियां बजाने लगे। मीरा भी चहकते हुए तालियां बजा रही थी। अनंत ने मीरा को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उनकी रिंग सेरेमनी के बाद सब उनको डांस करने का बोलने लगे। रोहित और पूजा डांस फ्लोर के सेंटर में आ गए और रोमांटिक से सॉन्ग पर दोनों डांस करने लगे। मीरा उनकी वीडियो बना रही थी, साथ में हुटिंग भी कर रही थी। अनंत उसके पास ही बस खड़ा देख रहा था। मीरा अनंत की तरफ सर उठाकर बोली, अनंत इतना अच्छा लग रहा है ना? अनंत ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, जब हम खुद अपनी शादी में डांस करेंगे तब इससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। मीरा खुलकर मुस्कुरा दी और फिर बोली, मेरा भी दिल कर रहा है कि हम भी जल्दी शादी करें। अनंत उसके कान के पास आकर, भागकर कर ले शादी बिना किसी को बताए। मीरा घुरकर अनंत को देखने लगी और उसके पेट में हल्की सी कोहनी मार दी और बोली, उल्टा ही सोचा करो आप। अनंत तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ, टाइम तुमसे नहीं निकल रहा, जल्दी है तुम्हें भी मेरी बाहों में आने की। मीरा घूरकर, अनंत चुप रहिए आप, कितने लोग हैं यहाँ, किसी ने सुन ली आपकी बातें तो क्या सोचेंगे?
अनंत हल्का सा हंसते हुए, आई डोंट केयर, आई एम फ्लर्टिंग विथ माई टू बी वाइफ। किसी में हिम्मत है तो बोल के दिखाए कुछ। मीरा बेचारगी से अनंत को देखने लगी। अनंत समझ गया और मुस्कुराकर आंख मार दी और प्यार से बोला, ठीक है बेबी, नहीं बोल रहा कुछ, लेकिन घर जाकर मत रोकना, प्यार आ रहा है मुझे तुम पर बहुत ज्यादा। मीरा ने अपना माथा पीट लिया और मुस्कुराने लगा। अनंत मुस्कुराए बिना रह सका। इतने में रोहित और पूजा ने उन दोनों को भी आवाज लगा दी। मीरा खुश हो गई। वो अनंत का हाथ पकड़े उसे फ्लोर पर ले गई। बहुत खूबसूरत सा रोमांटिक सॉन्ग लगा था। वहाँ और भी कपल्स आ गए जो उनके रिलेटिव्स ही थे। अनंत और मीरा बहुत खूबसूरत सा डांस करने लगे। रात के 10 बजे के करीब पार्टी खत्म हो गई। कल रोहित और पूजा की हल्दी की रस्म थी। सुबह तो घर जाकर उसकी तैयारी भी करनी थी, इसीलिए पार्टी जल्दी खत्म कर दी। अनंत मीरा भी सबसे मिलकर अपने मोम डैड के साथ वापस अपने घर की तरफ चले गए। 10:30 बजे के करीब वो घर आए। पार्टी में सब थक गए थे। सतीश जी ने थोड़ी ड्रिंक भी की थी, तो वो सीधे रूम में चले गए सोने के लिए। नीता जी भी अनंत मीरा को गुड नाइट बोलकर उनके साथ ही चली गई। अनंत मीरा को लेकर रूम में आ गया। मीरा ने रूम में आते ही सबसे पहले अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर फेंका और बैठकर अपनी हिल्स उतारने लगी। उसने 2-3 इंच की हिल्स पहनी थी। उसकी ड्रेस की वजह से वो उतार नहीं पा रही थी हिल्स। अनंत भी अपना कोट उतार रहा था। मीरा थके हुए फेस से बोली, थक गई मैं तो, इतनी हेवी ड्रेस, जान निकल गई मेरी। हे भगवान, ऊपर से ये हिल्स के हुक भी नहीं खुल रहे। अनंत इस्माइल करके उसने मीरा को अपनी ड्रेस और हिल्स के साथ स्ट्रगल करते देखा तो अपना कोट बेड पर रखकर वो मीरा के पास आकर पंजों के बल बैठ गया और उसकी हिल्स उतारने लगा। मीरा जल्दी से पैर पीछे करते हुए बोली, अनंत क्या कर रहे हो आप? मेरे पैरों को हाथ मत लगाइए। अनंत उसे घुरकर बोला, स्टॉप दिस नॉनसेंस मीरा, वो 100 साल पुराना राग मत गाने लग जाना। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत ने मीरा का पैर पकड़ा और उसके पैरों से हील्स के हुक खोलकर उतार दिए और उसके पैरों को हल्का हल्का स्ट्रेच करने लगा। मीरा को सुकून से आंखें बंद हो गई। बहुत घंटों से हिल्स पहनी थी तो पैर बहुत दुख रहे थे उसके। अनंत ने उसे देखा तो बोला, फीलिंग बेटर? मीरा ने आंखें खोल दी और मुस्कुराकर अनंत का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और उसके माथे पर प्यार से किस करके बोली, यार आप कितने प्यारे हो, आप बिल्कुल मेरे ड्रीम बॉय जैसे हो। ए मैन विद जीरो मेल ईगो, आई एम अगेन एंड अगेन फॉलिंग इन लव विथ यू। बस यही चीजें तो अनंत सुनना चाहता था। उसने अपने दोनों घुटने जमीन पर लगा दिए और मीरा के दोनों पैरों पर हाथ से मसाज करते हुए बोला, बस यही चाहिए मुझे। तुम मुझसे प्यार करते रहो हमेशा और खुश रहो हमेशा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। मीरा ने अनंत का चेहरा हाथों में भरा हुआ था। वो मुस्कुराकर प्यार से बोली, आप भी आजमा कर देख लेना अनंत, कभी भी। आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। प्यार की तो बात ही मत करो अब आप, जान बसती है आप में मेरी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। कुछ पल तो बिल्कुल खामोशी रही। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार था। अनंत धीरे से बोला, जान नहीं चाहिए मीरा तुम्हारी, बस मरते दम तक साथ चाहिए। कुछ भी हो जाए कभी हाथ मत छोड़ना। जितना प्यार तुमसे किया है मैंने, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया होगा अपनी वाइफ को जितना मैं करूँगा। मीरा की आंखें भरने लगी और चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अनंत उसकी आंखों में देखता रहा। मीरा बोली, अनंत मैंने कभी नहीं पूछा, आज पूछ रही हूँ, क्यों करते हो आप इतना प्यार मुझसे? अनंत उसे देखते हुए, तुम क्यों करती हो? मीरा चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद बोली, मुझे नहीं पता। अनंत मुस्कुराकर, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? इन सवालों के जवाब नहीं होते। डेस्टिनी ने हमें मिलाया है, हम बने ही एक दूसरे के लिए हैं। तो बस जब मेरा सामना हुआ तुमसे तो बस हो गया प्यार। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, बट सॉरी अनंत, आप मेरा लव एट फर्स्ट साइट नहीं हो। अनंत हल्का सा हंस दिया और बोला, आई नो दैट बेबी, तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ तुम्हें। तुम्हें मुझसे प्यार हॉस्पिटल में हुआ था जब हम 3 दिन साथ में रहे थे। मीरा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाने लगी और उसकी गाल खींचकर बोली, यस माई बाबू। तब पता चला था मुझे कि मेरा अनंत दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। अनंत उसे देखकर हल्का सा हंस दिया और बोला, मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही अच्छा हूँ। कोई महान नहीं हूँ मैं। दुनिया में कोई अच्छाई नहीं करता फिर रहा। मीरा मुस्कुराकर प्यार से, जो भी हो, लेकिन मेरे लिए आपसे अच्छा कोई नहीं और आपके अलावा अब दुनिया देखनी भी नहीं मुझे। मेरी दुनिया अब आप हो और मेरी दुनिया सबसे बेस्ट है। अनंत मीरा के पास आकर उसकी कमर पर बाहें कस के प्यार से बोला, ऐसी बातें मत करो जान, मैं बावला हो जाता हूँ फिर। अभी शादी में टाइम है और फीलिंग उछल उछल कर बाहर आ रही है। इतना प्यार मत करो कि मैं अपनी हदें भूल जाऊं।
मीरा ने मुस्कुराकर अनंत की बाहें लपेट दी और उसके सर से सर जोड़कर शरारत से बोली, सो सॉरी बाबू, मैं तो करूंगी ऐसी बातें, आपको तंग करने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं। अनंत, सोच लो मीरा जी, जब मेरी बारी आई तो मैं भी नहीं हटूंगा फिर। तुम्हें तंग करने में मुझे भी बहुत मजा आएगा। 2 महीने कुछ ज्यादा नहीं है, उसके बाद सारी जिंदगी तंग होना पड़ेगा तुम्हें। मीरा हंसने लगी। अनंत उसे प्यार से धमकियां दे रहा था। मीरा को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। अनंत के चेहरे पर भी इस्माइल आ गई। वो मीरा को कमर से पकड़कर उठाकर खड़ा हो गया और उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। मीरा अनंत की फ्लर्टिंग को एंजॉय कर रही थी। अनंत ने एकदम से मीरा की ड्रेस के पीछे से जिप खोल दी। मीरा की हंसी एकदम से बंद हो गई और अनंत को देखने लगी। दोनों के चेहरे बिल्कुल पास थे एक दूसरे के। मीरा के चेहरे पर हल्की सी घबराहट आ गई। अनंत ने मीरा को देखते हुए जिप वापस बंद कर दी और बोला, डेमो है मीरा जी, अभी से घबरा गए। अनंत मीरा को देखती रही। उसने कुछ नहीं कहा। अनंत भी देखने लगा। अनंत ने आगे बढ़कर मीरा का माथा चूम लिया। मीरा की आंखें बंद हो गई। अनंत उससे अलग होकर उसके सर से सर जोड़कर धीरे से बोला, मीरा, डरने वाली बात नहीं है। दोज मोमेंट विल बी अमेजिंग फॉर अस। एक बार हमारी हदें टूट गई ना, फिर दिल नहीं करेगा तुम्हारी मेरी बाहों से अलग होने का। मुझे जेंटलमैन मानती हो ना, तो हमेशा एक जेंटलमैन की तरह ही ट्रीट करूंगा तुम्हें। कभी डर नहीं लगेगा मेरी बाहों में आने के लिए। आई प्रोमिस यू दैट माई लव। मीरा की बॉडी में घुसपुम्स आने लगे। जब कोई ऐसे वर्ड्स बोलता है तो बॉय गॉड, दुनिया रुक जाती है थोड़े टाइम के लिए। ऐसा ही मीरा के साथ हुआ। अनंत की बातें मीरा के दिल में उतर रही थी और अनंत के उसके दिल में प्यार और इज्जत दोनों बढ़ रही थी। मीरा को कुछ समझ नहीं आया। वो अनंत के गले में बाहें लपेटकर उसके गले लग गई और बाहें कस दी। अनंत ने भी अपनी आंखें बंद कर मीरा की कमर को कस के पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे पर अपनी बाहें कसे जा रहे थे, एक दूसरे से चिपके हुए थे। फिर भी उनको ये करीबी कम लग रही थी। उनका दिल तो एक दूसरे से बिल्कुल समा जाने का कर रहा था। मीरा अनंत के गले में बाहें कसे ही बोली, अनंत, होल्ड मी टाइट प्लीज। अनंत ने उसे और ज्यादा भी कस लिया। दोनों की फीलिंग्स हावी हो रही थी। मीरा की तो कुछ ज्यादा ही। अनंत ने फील कर लिया और मीरा को खुद से अलग करके एक हाथ से उसका चेहरा पकड़कर प्यार से बोला, रिलैक्स मीरा, टेक ए डीप ब्रेथ। मीरा ने आंखें खोल दी और बेचैनी से नाव में सिर हिलाने लगी। उसे रोने आने लगा। अनंत समझ रहा था उसकी फीलिंग को। वो यंग थी उससे काफी। उसके हार्मोन्स ज्यादा रिएक्ट कर रहे थे। अनंत को फिर भी अपने इमोशंस कंट्रोल करने आते थे। मीरा की फीलिंग्स नई नई थी जो उस पे हावी हो रही थी ज्यादा। अनंत मीरा की बेचैनी देखता रहा, फिर उसे वापस अपने गले लगाकर और कमर से उठाकर बाथरूम में ले गया और शावर ऑन करके मीरा को लेकर पानी के नीचे खड़ा हो गया। जैसे ही मीरा के ऊपर पानी पड़ा उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। अनंत उसके सर पर हाथ फेरता रहा। धीरे धीरे मीरा बिल्कुल शांत हो गई। अनंत अब उसे अपने आप के सीने से लगा लिया था। मीरा अनंत के सीने से चिपकी रही। दोनों के ऊपर पानी की बूंदें पड़ रही थी। जैसे ही अनंत को फील हुआ मीरा शांत है, उसने शावर बंद कर दिया और साइड से टॉवल उठाकर मीरा का सर और मुंह साफ करने लगा। मीरा अनंत को देखती रही। अनंत ने उसके ऊपर टॉवल डाल दिया और बोला, मीरा, चेंज करो, जल्दी ठंड लग जाएगी। मैं कपड़े पास करता हूँ तुम्हें। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। अनंत बाहर आ गया। वो भी भीगा हुआ था। अनंत सीधे चेंजिंग रूम में गया और जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए। फिर मीरा का नाइट सूट उसके सूटकेस से निकालकर मीरा को पकड़ा दिया और फिर खुद टॉवेल लेकर अपने बाल साफ करने लगा। थोड़ी देर में मीरा भी बाहर आ गई। उसे ठंड लग रही थी। अनंत ने रूम हीटर ऑन कर दिया थोड़ी देर के लिए और मीरा को लेकर बेड पर लेट गया। उसने लाइट ऑफ कर दी। दोनों बात नहीं कर रहे थे ज्यादा, अपनी अपनी फीलिंग से उभर रहे थे। वो जो भी थोड़ी देर पहले हुआ उससे दोनों बेचैन से थे। अनंत ने रूम हीटर थोड़ी देर बाद बंद कर दिया और मीरा को कमर से खींचकर अपने करीब कर लिया और दोनों के ऊपर कंबल ओढ़ा लिया। मीरा अनंत के सीने से चिपक गई और आंखें बंद कर ली। अनंत मीरा के गीले बालों में हाथ फेरता रहा। उसकी आंखें खुली हुई थी। वो कुछ सोचे जा रहा था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।